जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका को पढ़ रहे, उसमें तीसरी पुस्तक पढ़ रहे थे, प्रतिदिन के विचार। हेडिंग है साधन में बाधक भाव। तुम्हारे अंदर हर वक्त शब्द होते रहते हैं, तुम अंदर के शब्दों को क्यों नहीं सुन पाते हो? इसका खास कारण है कि तुम्हारा ध्यान संसार के प्रत्येक पदार्थों के चिंतन में रहता है। धन कामना, खाना खाना, कपड़ा पहनना, स्त्री का ध्यान, पुत्र का ध्यान, कुटुंबी जनों का ध्यान, मानहानि का ध्यान, लोक तरक्की का ध्यान, हुकूमत करने का ध्यान, जायदाद पैदा करने का ध्यान, और बाकी समय रात्रि में विषय कामना, भोग वासना, सोना, इसी तरह के अनेक गंदी वासनाओं में हमारा ध्यान लगा हुआ है। इसलिए अंतर का शब्द भेद, ध्वनि, अनहद ध्वनि, आकाशवाणी, खुदा की आसमानी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अब तुम्हें ऐसा पुरुष मिले जो तुम्हारा ध्यान संसार की ओर से बदलकर अनहद ध्वनि के साथ लगा दे और गुरु की कृपा से नाम ध्वनि का रस तुम्हें आने लगे। तुम्हारे आँखों के पीछे दोनों आँखें बंद करने पर सामने एक नुक्ता सफ़ेद तिल है, जो कि गुरु कृपा द्वारा मिलेगा। गुरु से अंदर का भेद लेकर जो युक्ति गुरु तुम्हें अपनी कृपा से तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार बता दें, उसे शुरू कर दो और तुम गुरु के सामने उनकी आँखों को देखा करो। गुरु से अंदर का भेद लेकर जो युक्ति गुरु तुम्हें अपनी कृपा से तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार बता दें, उसे शुरू कर दो और तुम गुरु के सामने उनकी आँखों को देखा करो। जब तुम उनके पास बैठो, आँखों से एक अजीब रोशनी मिलेगी। उसी रोशनी का सहारा लेकर अंतर में साधन शुरू कर दो। इस बात का पूरा ध्यान रखो कि साधन के वक्त आँख एक जगह टिकी रहें, हिले डुले नहीं, और भाव में आकर तुम बैठो कि आज मालिक की दया अंदर में जरूर प्रकट करूँगा। जब दया आती मालूम ना पड़े और पूर्व के स्वभाव अनुसार मन तुम्हें साधन पर न बैठने दे, तो तुम उस वक्त क्या करो? आंखें खोल दो और जोर से अंदर ही अंदर रो और अपने कर्मों पर पश्चाताप करो कि मालिक अथवा गुरुदेव दया कर दो, हम बहुत पातकी हैं, अब मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं कोई बुरा कर्म न करूं। ऐसा करने से कर्म का पर्दा साफ होगा और तुम्हारे अंतर में शब्द सुनाई देगा, वह प्रकाश भी प्रकट होने लगेगा। ऐसी दया आते हुए जब तुम्हें आभास मालूम होने लगे, तब तुम अपने को भाग्यशाली समझो और गुरु का महान शुक्र करो, आज गुरु की खास दया हुई है। अब हेडिंग है सच्चा आत्मभाव। जब जीव आत्मभाव से रोकर पुकार लगाते हैं, तब वह गुरु जो तुमको मालिक का
भेद देने आया है जरूर दया करता है, क्योंकि आत्मवेदना की बर्दाश्त संत और सतगुरु को नहीं होती है। गुरु के भेदभाव में आत्मवेदना का फल तुम्हें मिलेगा। बगैर गुरु के जिन जीवों में आत्मवेदना पैदा होती है, उसका फल यह है कि वही आत्मवेदना गुरु के पास पहुंचा देती है। जो आत्मवेदना होगी उसका फल मालिक की प्राप्ति का होगा जरूर होगा। मैंने आपको दोनों आत्मवेदना के भाव बतला दिए हैं। मालिक का नियम है कि जो जीव मुझसे मिलना चाहें वह हमारे पास पहुंचा देंगे, वरना बगैर गुरु के तुम हमारा रूप नहीं समझ पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीव कल्याण की चाह नहीं होती। वह महात्माओं के पास पहुंचना और उनसे नेक नसीहत आत्म कल्याण की लेना पाप समझते हैं। उन्हें खाना पीना, भोग वासना, सोना, सच्चे महात्माओं के रास्ते में विरोध करना अपनी नामवरी समझते हैं। अपने को जानते हैं कि बहुत बड़े जानकार हैं। मुझे तो दुख होता है कि वे अपना अमूल्य कीमती समय किस कदर बर्बाद करते हैं, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। महात्माओं के विरोधी बनकर धर्म समाज का पतन करते हैं। अपने आप खुद अधोगति में जाने का रास्ता तैयार कर लिया और अंत में दुर्गति को प्राप्त हुए जीव कहे जाते हैं। अब हेडिंग है संत मार्ग परम पुरातन है। यह संतों का मार्ग नाम का है, जिसका साधन हर मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि संतों की क्रिया दुनियादारों के साधन से जुदा है और शब्द के मार्ग में अभ्यास करना पड़ता है। लोग नया अभ्यास करना अपनी मानहानि समझते हैं और पूर्व के स्वभाव अनुसार आत्म निरूपण की क्रिया उन्हें कठिन मालूम होती है। वास्तव में बात तो यह है कि जब संत यह जीवों को समझाते हैं कि तुम्हें शुभ अशुभ कर्म का फल जरूर भोगना होगा और तुम यदि यह काम नहीं त्यागना चाहते हो तो आत्म कल्याण नहीं होगा। इसी से संतों से विरोध होता है कि संत कर्म का खंडन करते हैं। आत्म कल्याण का भी तो मार्ग कर्म है, पर जिस क्रिया से आत्म कल्याण होगा संत उसी कर्म को करावेंगे। संसारी भाव वाले प्राणी जनों के भाग्य में अभी कल्याण का समय नहीं आया है। इसी से महान जनों की क्रिया विपरीत मालूम होती है। चित्त विरोध रहता है और आत्मदर्शी महान जनों से दूषित प्रकृति के लोग दूर रहते हैं। इसी से सत्य भाव का उपदेश होने से जीव दूषित क्रिया करते जा रहे हैं और लोगों में सदाचार का अभाव होता जाता है। मालूम होता है कि यही वातावरण रहा तो भारत के कोने कोने में अनाचार फैल जाएगा और लोगों का अंत में खात्मा अवश्य हो जाएगा। मनुष्य को अपने जीव कल्याण के हेतु लोक में धर्म
अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों का अथवा महात्माओं का वचन है कि जो मनुष्य मेरे बताए हुए कर्म मार्ग के विपरीत चलते हैं उन जीवों का कर्म धर्म कर्म लोक रीति मर्यादा रीति सब छूट जाता है और उनकी आत्म कल्याण उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ऐसी आत्माएं कर्म के विधान दंड में आकर जम महाराज के हवाले हो जाती हैं और फिर करोड़ों युगों तक उन्हें मनुष्य तन नहीं प्राप्त होता है। लोक में जब अधर्म कर्म होने लगता है और लोगों की प्रवृत्ति पापाचार की ओर से ओर हो जाती है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, रिश्वत लेना और अपने स्वार्थ हेतु दूसरे मनुष्यों को धोखा देना। ऐसी भावना को जब लोग पाप नहीं समझते हैं उस वक्त परमात्मा अपनी सृष्टि को सुधारने हेतु किन्हीं महान आत्माओं को ऊपर के मंडल से भेजते हैं। वही महान आत्माएं इस संसार में आकर धर्म कर्म मर्यादा लोक रीति समाज में रहना सिखाती हैं और फिर से नवीन रास्ता आत्म कल्याण का जारी करते हैं। ऐसे समय में कर्मी जीव इस सरल रास्ते का जो पुरातन सनातन आदि से चला आता है उसको अनसमझता से कहते हैं कि नया रास्ता है और इस आत्म कल्याण के पुरातन रास्ते से दूर रहते हैं। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आगे हम अगले भाग में बताएंगे।